हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा जो लास्ट टॉपिक था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का, जो लास्ट प्रोसेस था रिफाइनिंग ऑफ मेटल, आज मैं उस टॉपिक पे डिस्कस करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो देखो, रिफाइनिंग, देखो एक चीज़ तो कंफर्म है, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर से हमें इम्प्योरिटी को हटा के मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये तो कंफर्म है कि अगर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक टॉपिक रखे हैं तो रिफाइनिंग भी मतलब वही होगा कि अच्छे से रिफाइन करना, उसको छानना। तो उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो लेट्स बिगिन। उसका तुम्हें ऐसा कोई डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखना है इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन तो यू कैन राइट इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज यू नीड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। तो इसलिए रिफाइनिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी को छानना। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो जो उसका टी लीव्स होते हैं, जिसको हम लोग चाय पत्ती बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्ट्रेनर, मतलब चाय छन्ना, स्ट्रेनर बोलते हैं। चाय छन्ना से हम लोग क्या करते हैं, उसको छानते हैं। और क्या होता है, वो जो चाय पत्ती होता है वो उसमें रह जाता है, और जो हमारा कंसर्न थिंग है दैट इज़ टी, वो हमारा कप में आता है। तो दिस इज़ लाइक रिफाइनिंग की किस तरीके से हम लोग इम्प्योरिटी को हटाते हैं विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड। तो रिफाइनिंग में भी 9 टाइप्स के मेथड हैं, जिसमें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। एक को छोड़ के इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, और वो लास्ट टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास रहेगा इस जो मैं पढ़ा रही हूँ जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में, वो लास्ट क्लास रहेगा। लेकिन ये टॉपिक छोड़ के, क्योंकि मुझे उसमें अल्मोनियम के बारे में भी और कुछ कुछ बताना है, तो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो वॉच माई फुल वीडियो एट द एंड एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है लिक्वेशन, देन डिस्टिलेशन, पॉलिंग, क्यूपिलेशन, बेसिमराइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग which we will discuss in my later class, then zone refining, Mons process, and then one archive method। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिक्वेशन पढ़ते हैं। देखो, लिक्वेशन का मतलब क्या है, लिक्विड से तुम्हारा एकदम कनेक्शन बता रहा है कि हाँ लिक्विड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, लिक्वेशन में हम लोग इसमें करते क्या है कि हम लोग जो होता है ना, जो भी हमारे पास मेटल अवेलेबल है वो इम्प्योर होते हैं, तो उसको हम लोग प्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं। लिक्वेशन में एक चीज़ बहुत अच्छे से जानने वाली है कि इसमें जो भी हम लोग मेटल को रिफाइन करते हैं, वो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होना चाहिए, ताकि उस ओर को, जैसे इसमें देखो लिक्वेशन में हम लोग बेसिकली टीन, लेड एंड बिस्मिथ, इस 3 मेटल का हम लोग लिक्वेशन प्रोसेस से इसका रिफाइनिंग करते हैं। तो इसमें हम लोग करते क्या है, देखो सबसे पहले जो इम्प्योर मेटल का ओर होता है, जिसमें हम लोग को पता है कि उसमें टीन, लेड या बिस्मिथ रहेगा, उसको हम लोग इस तरीके से एक स्लैंटिंग वाला जो एक इंक्लाइन प्लेन होता है, यहाँ पर इम्प्योर मेटल ओर रखते हैं। इसका क्या होता है, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है मेटल। जो भी हम लोग लिक्वेशन प्रोसेस से जिस भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका मेटल वो बहुत ही वॉलेटाइल नेचर का होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। दिस इज द साइन ऑफ लो, और हाई का अप। ये अब इसका 2 मीनिंग भी होता है। इसका एक होता है इवापोरेट भी हो जाना, और इसका मतलब होता है प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर लो से सेंस है, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग यूज़ होता है, वो हमारे लॉजिक पे या फिर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उस पर बेसिस है। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, ये एरो का मतलब होता है कम। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, अब जैसे देखो, जैसे किसी भी मेटल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है, मतलब सपोज 100 केल्विन है सपोज, तो अगर हम लोग, और इसका इम्प्योरिटी का है 1000 केल्विन, तो इस दोनों में हमें हीट सबसे ज़्यादा किसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑफकोर्स ये वाले को। तो इसलिए जिसको कम हीट करे, कम ही टेम्परेचर दे और वो तुरंत मेल्ट करना स्टार्ट हो जाए, ऐसे हम लोग को मेटल की ज़रूरत पड़ती है लिक्वेशन में। तो लिक्वेशन में जैसे टीन, लेड और बिस्मिथ जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है कि हम लोग को कम मेल्टिंग पॉइंट वाला का ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये जो इम्प्योर मेटल है, इसमें थोड़ा सा भी हम लोग इसको हीट करेंगे तो जिसके मेटल जो कम, जिसको हीट की ज़रूरत होती है, वो मेल्ट करते यहाँ पर स्लैंटिंग, जो यहाँ पर ऐसा इंक्लाइन प्लेन दिया है, वो यहाँ से धीरे धीरे मेल्ट होके यहाँ पर आके एक बास्केट में जाके जमा हो जाएगा।
और जो इम्प्योरिटी होती है उसकी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम लोग लो टेम्परेचर भी दिए तो जो हमारे कंसर्न थिंग थे वो मेल्ट होके एक बास्केट में जाके जमा हो गए और इम्प्योरिटी अलग हो गई. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्वेशन. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू विल हैव टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स नेम लाइक टीन, लेड, बिस्मथ, क्योंकि इसको याद करना अपने से बहुत ज़रूरी है. रीज़न है कि उलट पुलट के देगा तो हो सकता है कि तुम उस टाइम याद नहीं हो तुम्हें, तो लिक्वेशन में टीन, लेड और बिस्मथ की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, सो लिक्वेशन हो गया. दूसरा है डिस्टिलेशन. देखो दूसरा है डिस्टिलेशन. जैसे हम लोग लिक्वेशन में क्या देखे थे कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए उस मेटल का जिसे हम लोग को निकालना है, लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए. मेल्टिंग पॉइंट इन केस ऑफ लिक्वेशन एंड लो बॉइलिंग पॉइंट इन केस ऑफ डिस्टिलेशन. ठीक है, डिस्टिलेशन में भी हम लोग 3 मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज जिंक, कैडमियम एंड दिस इज मरकरी. इसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटी, ठीक है, और इम्प्योरिटी और जो मेटल होते हैं इसमें क्या होता है, मेटल का जो होगा वो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका एक्सट्रीमली हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई. दिस इज़ द रीज़न कि ये वॉलेटाइल हो जाता है और ये वॉलेटाइल नहीं होता है. इसमें देखो करते हैं हम लोग कैसे हैं. देखो एक क्या होता है, इसमें जैसे एक टैंक लिए सपोज, उसमें क्या होता है इस तरीके से उसमें पाइप लगाए ताकि हीट प्रोवाइड करें. देखो ये एक टैंक जैसा यूज़ किए, इसमें हम लोग यहाँ से हीट दिए, यहाँ पर ओर्स प्रेजेंट है जिसमें क्या है, मेटल एज वेल एज आर कंसर्न मेटल, impurity as well as with our concerned metal. Then we will do heating. जैसे हीट किए तो इसका जो बहुत कम हीट करेंगे, ज़्यादा हीट नहीं, एक्सट्रीमली हीट नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होगा, दोनों मेल्ट कर जाए, क्योंकि ये तो कम में मेल्ट करेगा और ज़्यादा देने पे इम्प्योरिटी भी कट जाएगा. बट दिस इज़ नॉट वी डोंट हैव टू डू दिस. हम लोगों को करना क्या है कि जैसे हीट दिए वैसे ही क्या होगा, इसमें से जो इम्प्योरिटी होगा उसको तो एक्सट्रीमली हीट की ज़रूरत है तो वो वहीं सेटल कर जाएगा. जैसे ही कम हीट मिला, वो जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी उसमें जो भी हम लोग इसमें और जिसका डालेंगे वो जो है ना इवापोरेट करें, क्योंकि जब भी हम लोग बॉयल करते हैं तो क्या होगा, वो इवापोरेट करेगा यहाँ से धीरे धीरे आके वो मेटल यहाँ आके जमा हो जाएगा और यहाँ हमें प्योर मेटल मिल जाएगा. सिंपल. ये डिस्टिलेशन हुआ और मेल्टिंग हो गया, उसको मेल्ट करना. द ओनली थिंग इज़ टू रिमेंबर इज़ कि किस में लो मेल्टिंग है, किस में लो बॉइलिंग है, कौन सा मेटल कहाँ यूज़ होता है, क्योंकि इसमें दिक्कत करती है, इसमें याद नहीं होने की वजह से कन्फ्यूज़न होता है और इधर का मेटल उसमें, इसका मेटल उसमें कर देते हैं. थर्ड इज़ पॉलिंग. पॉलिंग में क्या होता है, हम लोग कॉपर और टीन का यूज़ करते हैं. इसमें देखो सिंपली क्या होता है, पॉलिंग में जैसे हम लोग शादी वादी में जाते हैं तो ऐसे जो हलवाई होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े से थाल में, बड़े से ऐसा जो भी वेसल होता है उसमें क्या होता है, खाना बनाता है. तो क्या होगा, इसमें इतना बड़ा वेसल होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लॉग्स होते हैं ना, लीव्स होते हैं, लॉग्स होते हैं, जो भी पेड़ पौधे के सामान होते हैं वो इसमें डालते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉपर या टीन का ऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि ये अभी क्या ऑक्साइड के फॉर्म में है, हमारे पास हमें प्योर मेटल चाहिए. तो क्या होता है, वो जो इसमें जो प्लांट्स मैटर जो रखा वो, और जो कॉपर या फिर टीन ऑक्साइड है वो दोनों इसमें डाल दिया गया. अब उसको अच्छे से स्टीयर करेगा. स्टीयर का मतलब होता है मिलाना अच्छे से, और उसको हीट करेगा. मतलब जैसे देगा उसको मिलाएगा. तो क्या होता है, हम लोग तो जानते हैं ना कि कोई भी सब्सटेंस जैसे पेड़ का कुछ भी बना है तो वो क्या चीज़ से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोकार्बन से बना है. हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बना है. तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोकार्बन जो मीथेन गैस होता है वो निकलने लगेगा. ये जो मीथेन गैस होता है वो Cu2O कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में आके क्या कर देगा, H2O मतलब पानी निकाल देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंस में आया तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट हो जाएगा और हमें जो हमारा प्योर मेटल था कॉपर वो हमें आराम से मिल जाएगा. पॉलिंग में यही होता है, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं, उसमें जो भी प्लांट्स के मैटर उसको डालते हैं, उसके बाद कॉपर ऑक्साइड या टीन ऑक्साइड डालते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग को मेटल में चेंज करना रहता है.
तो डालते हैं, उसके बाद मीथेन गैस जैसे निकलता है उसमें से, स्टीयर करने पे वो उसके साथ ऑक्साइड मतलब उसके साथ रिएक्ट करता है और क्या करता है, ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसको रिड्यूस कर देते हैं। अब पूछोगे रिड्यूस क्यों करा, तो देखो कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से ऑक्सीजन निकाल दिया, ऑक्सीजन निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं ना ऑक्सीडेशन। और तो इसमें रिड्यूसिंग एक कौन इसको रिड्यूस किया, कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कौन किया, तो CH4 की वजह से ही ना इसका ऑक्सीजन निकल गया, तो इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और इसका रिडक्शन हुआ और ये कॉपर मेटल में चेंज हुआ। दिस इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिंग। सिंपल, क्या क्या समझे, लिक्वेशन जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद डिस्टिलेशन लो बॉइलिंग पॉइंट, और पॉलिंग में क्या होता है, मीथेन के प्रोसेस से ऑक्साइड उसका प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है। अब देखो क्या है, दो है, पायरोमेटलर्जिकल रिफाइनिंग। पायरो का मतलब उसी दिन बताया था ना हीट से रिलेटेड है, उसमें क्या था सब कुछ लो 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 था, अब इसमें क्या होगा बहुत हीट देने की जरूरत पड़ेगी। और मेटलर्जी का तो मतलब वही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो इसमें देखो दो हम लोग यूज़ करते हैं, क्यूपिलेशन और बेसिमेराइजेशन। क्यूपिलेशन को देखो, क्यूपिलेशन को किस तरह देखो इसमें याद कैसे कर सकते हो, क्यूपिलेशन जो होता है ना इट्स रिलेटेड टू कपल टाइप होते हैं ना, तो क्यूपिलेशन में से कपल हुआ, तो कपल्स क्या करते हैं, जैसे उनका शादी होता है तो लड़कियां क्या करती है, बहुत अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स पहनती है ना, लाइक ऐसा सिल्वर का तो नहीं पहनती लेकिन गोल्ड प्लेटिनम ये सब डायमंड ये सब पहनती है। तो जो ये सब है ना लाइक नोबल मेटल्स जो हैं जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, इस तरीके से याद कर सकते हो कि क्यूपिलेशन में हम लोग सिल्वर गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम का हम लोग उसका ये मतलब उसके नोबल गैस का मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, गोल्ड प्लेटिनम और सिल्वर इस तरीके में। इसमें क्या होता है क्यूपिलेशन में, जो भी नोबल मेटल्स हैं, नोबल मेटल का ओर, अब ये जो नोबल मेटल्स होते हैं ना उसके ओर्स, उसमें एक तो उसका इम्प्योरिटी होता ही है, ऊपर से इम्प्योरिटी के फॉर्म में लेड भी प्रेजेंट होता है। जैसे सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड में एज एन इम्प्योरिटी लेड इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो इसलिए जब हम लोग उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, तो अब हम लोग इसमें पायरोमेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो हीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, तो इसको हम लोग हीट किए, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग उसको हीट किए तो नोबल गैस से जो है ना, जैसे हम लोग सिल्वर लिए तो Ag2O बना और लेड ऑक्साइड भी बना, क्योंकि इसके और में लेड एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, सिल्वर और गोल्ड में एज एन इम्प्योरिटी लेड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करा इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो इसका भी सिल्वर का भी ऑक्सीडेशन हो गया और उसमें प्रेजेंस जो लेड है उसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, अब जैसे Ag2O मिला तो हमारे पास तो अभी भी ऑक्साइड है भाई, तो हमें तो इम्प्योरिटी ही है अभी तक, अब इसको हम लोग सिल्वर कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उस दिन मैंने रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें मैंने बताया था ना कि लेड सिल्वर गोल्ड मरकरी प्लेटिनम ये सब क्या है रिएक्टिविटी सीरीज के बहुत नीचे है, तो जो सबसे नीचे होता है उसको सिंपली हीट भी कर दो तो वो आराम से क्या होता है मेटल को एक मेटल दे देता है। तो Ag2O है, इसमें हम लोग हीट किए लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, दैट्स वाई थोड़ा सा भी हीट देने पे, माइल्ड हीटिंग करने पे भी क्या होता है वो ऑक्सीजन निकाल देगा, सिल्वर तुम्हें प्योर सिल्वर एज एन इंडिपेंडेंट मेटल तुम्हें दे देगा। ठीक है, दिस इज क्यूपिलेशन। देखो अब है बेसिमेराइजेशन, इसमें क्या होता है हम लोग मॉल्टन मैट के बारे में पढ़ते हैं। ये मॉल्टन मैट क्या होता है, इसमें जनरली हम लोग कॉपर ओर के बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे अभी हम लोग क्या इसमें पढ़े ना कि एज एन इम्प्योरिटी लेड इज प्रेजेंट, उसी तरीके से जो मॉल्टन मैट होता है ना उसमें कॉपर ओर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसके कॉपर ओर में क्या होता है, Cu2S तो होता ही है एज ए कॉपर ओर है, अब किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड सल्फाइड, तभी ना हम लोग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का प्रोसेस करते थे ताकि उसके सल्फाइड में से प्योर मेटल निकालें, उसके ऑक्साइड में से प्योर मेटल निकालें। तो अब ये कॉपर ओर होता है, बेसिमेराइजेशन में हम लोग कॉपर ओर का देखते हैं, कॉपर ओर से हम लोग उसका ऑक्साइड और फिर उसका सेल्फ रिडक्शन करते हैं, उसके बाद में निकालते हैं। जैसे देखो कॉपर ओर है,
उसमें CO2 सल्फाइड के फॉर्म में कॉपर है, उसमें उसके ओर में जैसे इसमें लेड एज एन इम्प्योरिटी ऐड था ना सिल्वर और गोल्ड केस में, उसी में जो मॉल्टन मैट होता है उसमें कॉपर सल्फाइड के साथ आयरन का भी सल्फाइड एज एन इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट था। ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, देखो तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो Cu2S है उसको भी हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Cu2O में प्रेजेंट किए, और इसमें जो सल्फाइड था वो भी ऑक्साइड होके SO2 बना, और उसमें जो FeS के फॉर्म में एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट था उसको भी जब हम लोग ऑक्सीडेशन करा उसका, तभी वो FeO प्लस SO2 बना। अब बोलोगे इसमें बेसिमराइजेशन में हमें कॉपर कहाँ मिला, अभी तक तो उसका ऑक्साइड ही हमें दिख रहा है जहाँ यहाँ Cu2O है। तो मैंने उस दिन याद है जब मैंने ब्लिस्टर कॉपर के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिसमें ब्लिस्टर कॉपर निकला था, सल्फर डाइऑक्साइड निकला था, तो इसी तरीके का प्रोसेस था ना जिसमें सेल्फ रिडक्शन हो गया था। इसमें क्या होता है, जो ये Cu2O बना वो क्या होता है, इस Cu2O जो बना वो Cu2S जो नीचे थोड़ा सा बच जाता है उसके साथ सेल्फ रिडक्शन कर देता है। इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है, देखो Cu2O प्लस Cu2S, इससे क्या बनता है Cu प्लस SO2। ये क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाता है और ये एज ए हमें प्योर मेटल मिल जाता है, और ये SO2 के इवापोरेट होने के वजह से ही मेटल में वो थोड़ा थोड़ा पोर्स निकल जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेसिमराइजेशन। क्यूपिलेशन हो गया, पॉलिंग हो गया, लिक्वेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। अब है जोन रिफाइनिंग की बारी। जोन रिफाइनिंग जो होता है ना, बस इतना सोचो समझो कि ये सेमी कंडक्टर के लिए होता है। इसका प्रोसेस समझो कैसे होता है। जैसे देखो ये एक रॉड लिया हम लोग, ठीक है, ये एक रॉड है, यहाँ पर क्या होता है हम लोग एक हीटर लगाते हैं। हीटर है तो अब हीटर से ही पता चल रहा है कुछ हीट का काम होगा, कुछ टेम्परेचर देगा। तो ये जो हीटर लगाते हैं ना उसमें क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर लगाए, जैसे यहाँ पर एक हीटर लगाए, तो वो हीटर क्या होता है, जैसे सपोज यहाँ पर देखो, जैसे ये एक हम लोग रॉड लिए, यहाँ लगाए हीटर, तो क्या होता है जब ये क्या करता है इतने पोर्शन को हीट कर देता है, तो इसके आसपास की जो इम्प्योरिटी होती है ना वो इसमें जाके सट जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो फिर आसपास की इम्प्योरिटी इस पे जाके सट जाती है। फिर जैसे वो हीटर आगे आते आते ये लास्ट पे जाएगा, क्या होगा, अब यहाँ पर तो इम्प्योरिटी सटने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो आया, यहाँ पर सपोज आया तो यहाँ पर जो इम्प्योरिटी थी वो इसमें सट गई और यहाँ वाली इम्प्योरिटी इसमें सट गई, समझे। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट बचा उसमें तो अब उसमें तो सटेगी नहीं इम्प्योरिटी, तो क्या करते हैं यहाँ से पोर्शन कट कर देता है और जो हमारा कंसर्न था उसको निकाल देता है। इम्प्योरिटी जो सटा हुआ है उसके साथ वो अलग और इसके साथ अलग कर देता है। नहीं समझ आया तो देखो फिर से, एक रॉड लिए, हीट किए, एक हीटर लगाए, इतना वाला पोर्शन को हम लोग हीट किए तो क्या हुआ, यहाँ मेल्ट हुआ तो आसपास का एरिया में जो इम्प्योरिटी था वो इसके पास सट गया। ठीक है, अब क्या हो गया, इसमें जो मेटल था उसमें इम्प्योरिटी भी आई, फिर थोड़ा आगे बढ़ा यहाँ पे, फिर सेम बात हुआ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा, फिर सेम बात हुआ। ठीक है, इसमें भी सट गया। अब ये जो लास्ट पोर्शन है इस पर जब जाएगा तो यहाँ वाला जो इम्प्योरिटी है वो तो इसमें सट चुका है, अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं सटने के लिए, तो क्या होगा, ये इसमें सिर्फ ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें इम्प्योरिटी नहीं रहेगी, इसलिए हम लोग यहाँ से कट कर देंगे और इतना पोर्शन को निकाल देंगे। दिस इज ऑल अबाउट जोन रिफाइनिंग एंड दिस इज यूज फॉर सेमी कंडक्टर। फिर है लास्ट टू प्रोसेस है मॉन्स प्रोसेस एंड वैन आर्कल प्रोसेस। वैसे ये जोन रिफाइनिंग ना उतना यूज़ नहीं होता, बट इट हैज़ गिवन इन एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट हियर। अदरवाइज इसका इतना यूज़ नहीं है, बस फॉर द सेक ऑफ एनसीईआरटी दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड हियर दिस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मॉन्स प्रोसेस। ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ निकल के लिए होता है, और जो वैन आर्कल होता है वो टिटेनियम के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं मॉन्स प्यूबिस में, देखो निकल, देखो इसमें मैंने जितने भी मेटल्स बताए ना ये इतने ही मेटल्स पूछेंगे बिकॉज इट हैज़ गिवन इन एनसीईआरटी, इसके अलावा नहीं पूछता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। दैट्स वाई योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू मेमोराइज दिस अगेन एंड अगेन
वरना तुम्हें उतना अच्छे से याद नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ट्रिक से याद करते हैं, लेकिन अगर तुम 2-3 बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं ट्रिक। तो अपने जैसे तुम्हें इजी लगे वैसे इसको पढ़ना। वन और लेकिन ये जो है ना, एकदम अच्छे से याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घुमा के पूछेगा और इसी में दिक्कत होती है, इसलिए। अब जैसे इसमें मॉन्स प्रोसेस है, इसमें निकेल ही यूज़ होता है। अब इसमें कुछ और दे देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए निकेल ही इसमें होंगे मॉन्स प्रोसेस में। इसमें होता क्या है, ये है, इसको कोबाल्ट मत समझ लेना, ये मैंने इसलिए ओ बड़ा किया है। कोबाल्ट में इस तरीके से होते हैं, एंड ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और कोबाल्ट में CO छोटा होता है, ठीक है। तो निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये बना लेता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड NiCO4। उसको उसके बाद क्या हम लोग इसको हीट करते हैं तो निकेल मिल जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग, मतलब सेम ही प्रोसेस हुआ, बट हियर इट इज़ इम्प्योर। बट जैसे ही ये प्रोडक्ट बनाया, फिर से हम लोग उसको हीट किए तो ये प्योर निकेल हमें प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद क्या है, वैन आर्कल प्रोसेस। ये हम लोग टिटेनियम के लिए करते हैं, और इसमें हम लोग आयोडीन का यूज़ करते हैं। ये जब कंपाउंड बनाते हैं ना, TiI4, ये वॉलेटाइल नेचर का होता है। दैट्स वाई क्या होता है, जैसे हम लोग उसको हीट करेंगे ना, टिटेनियम अलग और आयोडीन अलग हो जाते हैं, समझे। सो आई एम डन विथ टुडे। सो इतना आज मैंने 8 प्रोसेस बताया, इसे अच्छे से पढ़ना, मेमोराइज करना, एकदम अच्छे से 2-3 बार देखना। उसके बाद NCERT पढ़ोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। एक मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं पता है, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, एंड दैट विल बी माई लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद आई विल गो थ्रू शायद बायोलॉजी और परहैप्स फिजिक्स, whatever, but day after tomorrow's lecture will be last for my this chapter. So अच्छे से पढ़ना, और इसका जो भी मैं छोटा मोटा और चीज़ बचा हुआ है वो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बताऊँगी। So thanks, watch my full video, और hope you will like, share and subscribe. Thank you so much.